मुझे अशरीरी होने का मर्द मिला। मुझे अशरीरी होने का मर्द मिला। मुझे अशरीरी नमो हरिहं नमो सिद्धाणं नमो आयरी याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मिळिमोऽसुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। तीर्थंकर भगवंतों की देशना का सार ग्रंथादिराज समय सार हमारे सामने विराजमान है और हम चर्चा कर रहे हैं 173, 74, 75, 76 इन 4 गाथाओं के आधार से विषय है उपयोग का प्रयोग। ये एक मास्टर की है जिससे सारे ताले खुल जाएंगे और ये मास्टर की गोल्डन की है, गोल्ड की है, तो इसमें वो रस्ट भी नहीं आएगा। इसका नाम है उपयोग का प्रयोग। आप जहाँ भी हैं, जिन हालातों में भी हैं, वहाँ धर्म कैसे कर सकते हैं? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। अब आपके पास हजारों रीजन हो सकते हैं अवसादग्रस्त होने के, तनाव लेने के, झगड़े करने के, कषाय होने के, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वे कारण आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं कषाय करने के लिए। हमारी जनरल प्रैक्टिस यही है कि अमुक अमुक कारण उपस्थित होने पर हमको नाराजगी होती ही होती है, गुस्सा आ ही जाता है। ऐसे सब ठीक चलता है, लेकिन कोई बदतमीजी करे तो, कोई मिसबिहेव करे तो ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर होने लग जाए तो पानी सर से ऊपर होता है कि नहीं होता है? पांडे जी, पानी सर से ऊपर होता है कि नहीं होता है? देखो देखो, हम तो ये कहेंगे जिनको तैरना आता है उनको पानी सर से ऊपर कभी नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी ऊपर होता है सर उनका और ऊपर होता है। ये जिनको तैरना नहीं आता है ना, उनके सर के ऊपर पानी जाता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको धर्म ध्यान करने से वंचित कर सके, बशर्ते आप खुद ऐसा ना करना चाहें तो। ये जो श्रुत अभ्यास है, ये जो ज्ञान अभ्यास है, ये जिनवाणी का पठन पाठन है, ये सिद्धांतों की समझ जो है, हम जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, गाथाओं को पढ़ रहे हैं, अभी हम कुंद कुंद आचार्य देव के समय सार की कुछ गाथाओं को पढ़ रहे हैं, ये जो स्वाध्याय है, ये जो अर्जित ज्ञान है, और इस अर्जित ज्ञान से जो मुझे विशुद्धि हुई है, या जो मुझे निर्मलता आ रही है, या मेरा श्रद्धान सम्यक हो रहा है, ये अपर लेवल की विशुद्धि है। इसके बारे में आचार्यों ने ग्रंथों में क्या नहीं कहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे वचन हैं शास्त्रों में कि एक बार तू विनय से श्रुत का अभ्यास कर। क्या लिखा है? विनय से श्रुत का अभ्यास कर, मरण होने पर, सब कुछ विस्मृत होने पर जहां जाएगा वहां तुझे ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आप बोलो ये किसके शब्द है मालूम है? धवलाकार के। मैं इसमें बुकलेट में दिया है शायद। हाँ, ये देखो, धवला पुस्तक 9 से लिया है, ये सबसे लास्ट पेज है ना। विनय से अधीत श्रुत ज्ञान यदि किसी प्रकार प्रमाण से विस्मृत हो जाता है तो उसे औत्पत्ति की प्रज्ञा यानी परभव में उपस्थित करती है
और वो प्रज्ञा केवल ज्ञान को बुलाती है। ये शब्द ही अपने आप में रोमांचित कर देने वाले शब्द हैं। ये देखो, इसके पहले नंबर के पेज पे देखो आप, पहले फर्स्ट पेज पे भगवती आराधना गाथा क्रमांक 106। ऐसे ऐसे लगे कि हम क्या कर रहे हैं। कोई पूछे ना, क्या करते हो तुम दिन भर बैठे 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 पढ़ते रहते हो, पढ़ते। अरे पढ़ते नहीं रहते हैं, केवल ज्ञान को आमंत्रण दे रहे हैं, केवल ज्ञान को। आप देखो, मैं नहीं कह रहा, यहां लिखा है भगवती आराधना के शब्द। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट अभ्यंतर और बाह्य भेद सहित 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय के समान तप क्रिया नहीं है और ना होगी ही। क्या कारण है? ये तो यहां जगह कम थी, इसमें 2 ही लिखे, इसमें मैंने और लिखे। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो रजिस्ट्रेशन कराएगा ना उसको ये मिलेगी, साथ में ये भी बता देता हूं। ये मोक्ष का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हम लोग बहुत विकल्प करते हैं। खराब जगह आ गए हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, काल खराब चल रहा है, अवसरपणी है और माहौल बिगड़ गया है, भौतिकी चकाचौंध बहुत हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चाहो तो 24 घंटे कुंद कुंद आचार्य देव के सानिध्य में रह सकते हो। कैसे? समय सार को पास में रखो। अमरचंद्र आचार्य के पास, जयसेनाचार्य के पास, आप जिस आचार्य के पास पहुंचना चाहते हो, एक ग्रंथ उठाओ और लेके बैठ जाओ, आप उस आचार्य के सानिध्य में पहुंच जाएंगे। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, यदि मरण काल में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो क्या औषधि है। अब ये भी बोल दिया है डॉक्टर ने, अब ज्यादा देर गाड़ी नहीं चलेगी। बोला तो रिश्तेदारों से था, लेकिन मरने वाले ने भी सुन लिया कदाचित, और अक्सर ऐसा हो ही जाता है। बड़े ध्यान से देखता है ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही होती है ना। और ऐसा लगे कि मरण काल नजदीक है तो उसमें क्या औषधि है। यहां लिखते हैं, विषय सुख का विरेचन कराने वाले और अमृतमय वचन, जिन वचन ही औषध हैं, ये जरा, मरण और व्याधि से होने वाली वेदना को तथा सर्व दुखों को नष्ट करने वाले। मैं पढ़ता जाता हूं, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं हम। ये पढ़ने का, पढ़ाने का, ये स्वाध्याय का क्या अभूतपूर्व काम है। हमारे पीछे आचार्यों का समर्थन है। मैं आपको वो समर्थन प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो, निपुण, विपुल, शुद्ध, अर्थ से परिपूर्ण, सर्वोत्कृष्ट और सब प्राणियों का हित करने वाला द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूपी मल का नाशक, जिन वचन दिन रात पढ़ना चाहिए। बोलो, कौन लिख रहा है? भगवती आराधना, आचार्य शिवार्य। बोलो, सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी जिस कर्म को लाख करोड़ भवों में नष्ट करता है, उस कर्म को ज्ञानी 3 गुप्तियों से युक्त हुआ अंतर मुहूर्त में क्षय कर देता है। पहले मैं यहां छड़ाला की पंक्ति लिख रहा था, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तिते सहज टरे हैं। फिर ध्यान आया कि नहीं, आजकल माहौल थोड़ा सा अच्छा है तो बोल सकते हो ये तो पंडितों की है। तो फिर मैं और पीछे गया, ये भगवती आराधना की यहाँ 107 नंबर गाथा है, जिसका अनुवाद दौलत राम जी ने किया है। छड़ाला की एक एक पंक्ति जिनागम के मूल शास्त्रों से अनुवादित की हुई पंक्ति है। एक बात दौलत राम जी की अपनी एक नहीं, एक बात। वहां क्या लिखते हैं देखो, इतनी शीघ्रता से कर्मों को काटने की शक्ति अन्य तप में नहीं है, वह स्वाध्याय का अतिशय है। ये स्टेटमेंट किसके मालूम है? आचार्यों के। और क्यों है इसके पीछे? कारण क्या है? आप जब समझ के कोई चीज करते हैं, उसमें जो आपकी भावभूमि है, और बिना समझे जो करते हैं उसमें जो भावभूमि है, जमीन आसमान का अंतर है। और विस्तार से पढ़ना हो तो ये पुस्तक ले लेना। अभी देखो, अपन तो उपयोग का प्रयोग करते हैं।
कैसे करना है उपयोग का प्रयोग, गाड़ी अपनी कहां तक पहुंच गई थी मालूम है क्या? हाँ, एक बार गाथा पाठ करते हैं फिर अपन पढ़ते हैं। पहले बंधे सदृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में उपयोग के अनुसार ही वे कर्म का बंधन करें, अनभोग्य हों। आहा, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते, बस इसलिए सददृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। सिद्ध सलाह में जाके विराजमान हो जावे। आचार्यों के वचन मेरी जीवा धन्य हो जाती है जब मैं गाथा पाठ करता हूं। ये श्रुत पढ़ने को मिल रहा है ना, ये इस जन्म का सबसे तीव्र पुण्य का उदय है, तीव्र पुण्य का उदय। क्यों? क्योंकि मैं इतिहास में झांक के देखता हूं, बड़े बड़े पत्थरों के किले खंडहर हो गए हैं, खंडहर हो गए। राजा महाराजाओं ने जो निर्माण किए थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, नालंदा विश्वविद्यालय और न जाने क्या क्या ऐतिहासिक संरचनाएं, आज वे धूल धूसरित हो गई हैं। मतलब पत्थरों के मजबूत किले नेस्तनाभूत हो गए हैं, आपसे भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। और ये कागज के टुकड़े 2000 साल से सुरक्षित हैं। इट मीन्स मेरा ही कोई पुण्य शेष रहा होगा, मेरा ही कोई पुण्य शेष रहा होगा। कैसे मिले बोलो, कैसे मिले? ये मुझे मिला ना, ताड़पत्र, ताड़पत्र। और ये कब? जब हजारों ग्रंथ जला दिए गए, हजारों ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, हजारों हजार लाइब्रेरियों में आग लगी रही। नालंदा की तो कहानी है, 6-6 महीने तक लाइब्रेरी में आग लगी रही। बोलो, ये घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जो हमें पता है। बिना अखबारों में छपी कितनी घटनाएं हैं, कितने लोगों को जमीन में गाड़ दिया गया है, कितने आग लगा दिए गए हैं, कितने मंदिर बदल लिए गए हैं, क्या क्या नहीं हुआ इतिहास के पन्नों पे। बोलो, मुझे वो बात नहीं करनी है क्या क्या हुआ और आपको आक्रोश पैदा नहीं करना है। मुझे तो ये बताना है कि आपका पुण्य कितना तीव्र है, इसके बावजूद भी ये सुरक्षित है। क्योंकि अवसर्पणी है ना, अवसर्पणी, अवसर्पणी है। तो यहां तो लोगों की बुद्धि ऐसी ही चलेगी, पढ़ो मत, पढ़ो मत, पढ़ो मत। क्यों? सरकार भी जानती है, नेता भी जानते हैं, और तथाकथित धर्मगुरु भी ये बात जानते हैं। अगर ये पढ़ गए तो फिर हमसे क्वेश्चन किए जाएंगे, हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसका शॉर्टकट क्या है? पढ़ो ही मत, पढ़ो ही मत। अशिक्षा सबसे बेहतर उपाय है तानाशाही का, और डेमोक्रेसी का मूल आधार है शिक्षा। और हम विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में शिक्षा, 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 शिक्षा। आप बिना शिक्षा के, बिना साक्षरता के आप सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हैं। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। तो उसका सरल रास्ता क्या है? हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को शास्त्र में झोंक देवें, शास्त्र में झोंक देवें। मैं देख रहा था हमारे साथ जो आए ना, हाँ, कल जाना है उनको, कल का टिकट है उनका, मेरा 2 दिन बाद का टिकट है। तो चलो 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 थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं, हमारे पास एक ही दिन बचा है, हमारे पास एक ही दिन बचा है। अगर हमने ये दिन भी ऐसे ही निकाल दिया तो फिर हम कहीं घूम नहीं पाएंगे, हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे, हम कुछ ले नहीं पाएंगे। बराबर है ना? तो वो भाव चित्त में उनके लगातार लगातार, बस आज के ही दिन है, आज कल सवेरे तो फ्लाइट है, आज के ही दिन है, आज के ही दिन है, आज के ही दिन है।
तो मैं विचार कर रहा हूं, ये देखो इस जीव को ये खबर तो है कि मेरे पास एक दिन है, जो जो लेना हो, जो जो देखना हो, जो जो समेटना हो, आज ही कर लो, आज ही। ऐसा ऐसा भाव आता है ना। आहा, एक बार ये भाव लाओ, मनुष्य पर्याय में मेरे पास इतने ही दिन हैं, जितना पढ़ लें, जितना सुन लें, जितना समझ लें, क्योंकि कब टिकट कट जाएगा इसका कोई ठिकाना। कैसे काम हो सकता है कि ये सबसे संक्षिप्त विधि चल रही है, हम अपनी प्रक्रिया पर पहुंचते हैं। हम सब, पूरा विश्व कर्म सिद्धांत को गहराई से समझता है। खास करके हम और आप बात करें, हमारा वो स्टेप आगे बढ़ चुका है, हमने कर्मों की जानकारी हमको है और हमको ये पता है कि कर्म होते हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कर्मों पे भरोसा नहीं करते हैं और स्वच्छंद जीवन जीते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। क्यों? वो समझते हैं कर्म होते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कर्म होते हैं। अब हम उसका पूरा प्रोसेस देख रहे थे। तो कर्म होते हैं तो कर्मों की अनेक अवस्थाएं होती हैं। उसमें से एक अवस्था होती है बंध अवस्था, एक अवस्था होती है सत्व अवस्था और एक अवस्था होती है उदय अवस्था। बराबर है? इस प्रक्रिया को हम हाँ जी, देखो, अभी जो पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे कि इतनी चर्चा अपनी हो गई है। कितनी? कि कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन और कर्म बंधन से कर्म का उदय, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति। ये साइकिल चल रही है। बराबर है? हमारा इस मनुष्य पर्याय में सिर्फ एक काम है। क्या? हमको इस साइकिल को ब्रेक करना है। उपाय बताओ क्या है? इसका सेंटर पॉइंट कहां बनेगा? तो हमको देखना पड़ेगा किसके बाद क्या कंपलसरी है और क्या ऑप्शनल है। तो कर्मोदय के बाद शरीर आदि कंपलसरी है, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। कर्म का उदय आएगा, आपको शरीर रहेगा, शरीर होगा, इंद्रियां होंगी, इंद्रियां होंगी तो विषयों का ग्रहण होगा, विषयों का ग्रहण होगा तो मोहराग द्वेष होगा कि नहीं होगा? ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है कि कर्म विषयों के ग्रहण के बाद मोह राग द्वेष होगा कि नहीं होगा। ये विषयों के ग्रहण के ऊपर है या हमारे उपयोग के प्रयोग के ऊपर है। ये जो है ना, ये उदाहरण जो शास्त्र में दिया है, कर्म बंधन माने बाल विवाह, कर्म बंधन माने बाल विवाह, और कर्म उदय में आ गया माने विषय सामने उपस्थित हैं। चक्रवर्ती को 6 खंड उपस्थित है, आपको भी अपने अपने उदय अनुसार चीजें सामग्रियां उपस्थित हैं। तो जो विषयों का ग्रहण है, वो विषयों का ग्रहण आपको मोह राग द्वेष करने के लिए बाध्य करता है क्या? अब इसकी प्रयोगशाला देख के फिर अपन वापस बात करेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी नेक्स्ट स्लाइड। तो हम जिन बातों कर रहे थे कर्मों की 3 अवस्थाओं की, एक बंध अवस्था, एक सत्व अवस्था और एक उदय अवस्था। बराबर है? ये 3 अवस्थाओं का सब ख्याल में आ गया। बंध अवस्था में क्या होता है? कर्म का आत्मा के साथ बंधन। सत्व अवस्था में क्या होता है? कर्म का आत्मा के साथ रहना। उस सत्ता में पड़े हुए ना, तो सत्व अवस्था। और ये कर्म की उदय अवस्था। तो कल हम जहां तक पहुंचे थे, बात ये थी कि कर्म का बंध जब हुआ, हमको उससे नो ऑब्जेक्शन, नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं हुई। कर्म जब सत्ता में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रश्न ये है कि जब कर्म उदय में आएगा तो जीव सुखी दुखी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ यहाँ सारा का सारा मामला यहाँ है। कर्म बंधन हुआ, जीव सुखी दुखी हुआ, नहीं सब पता भी नहीं चला। कर्म सत्ता में है, जीव सुखी दुखी हुआ। अब सत्ता के साथ सारी अवस्थाएं लगा सकते हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, उदीर्णा तो उदय में आ जाएगा, संक्रमण, अंदर अंदर कर्मों में जो कुछ भी हो रहा है सत्तापने, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही कर्म उदय में आया, कर्म जब उदय में आएगा, फिर तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? ये बहुत सीरियस डिस्कशन है। जब तक कर्म उदय में नहीं आया,
तब तक आपको जो करना है, जब कर्म उदय में आ गया तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? मतलब थर्ड पार्टी किसी चीज में कर्म माना था, पाप भाव किया था और ऐसा कर्म माना था कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 50 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रोग होगा तो उस रोग को भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा ना। एक ऑप्शन तीसरा ढूंढते हैं, ऐसा कोई रास्ता है क्या कर्म उदय में ही ना आए? ऐसा कोई रास्ता है क्या? बांध लिया है, सत्ता में पड़ा है, ऐसा कोई रास्ता है क्या अभी उदय में ना आए? देखो, मुझे 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 ये बताओ, पार्श्वनाथ भगवान का नाम सुना है आपने? उनके ऊपर उत्सर्ग हुआ था, प्रॉब्लम हो रही होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी? क्यों? उपसर्ग होगा तो तकलीफ नहीं होगी? अच्छा, उनको किसी ने बचाया था? किसी ने नहीं बचाया था? पार्श्वनाथ के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था तो किसी ने उन्हें बचाया था कि नहीं बचाया था? नहीं बचाया था? पांडे जी बताया था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करता हूं। पहली बात तो ये भूल जाओ कि जो तुमने कर्म बांधा है अब वो उदय में आने से रुकेगा, भूल जाओ। 99% में ऐसा ही होता है, बांधा है उदय में आया, बांधा है उदय में आया, बांधा है। बहुत रेयर केस हैं जहां संक्रमण होता है और बहुत कम केस हैं जहां उत्कर्षण अपकर्षण होता है, क्योंकि आपके विशिष्ट परिणाम इन्वॉल्व होंगे तो उत्कर्षण अपकर्षण होगा। सामान्यतः जो बांधा है उदय में आएगा, जो बांधा है उदय में आएगा, बांधा है उदय में आएगा। और वो इंटरनल चीज है, अंदर अंदर क्या हो रहा है हमको भी नहीं पता, इसलिए हम तो ये मान के चलते हैं जो अपराध हमने किया है, जो परिणाम हमने किया है, उससे जो कर्म हमको बंधा है वो उदय में आएगा। तो अब मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहता हूं कि बांधे हुए कर्म के उदय को रोकूं। मैं किसी देवी देवता के पास नहीं जाना चाहता हूं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे महावीर स्वामी, मेरे कर्म के उदय को रोक दो। पता है भगवान महावीर स्वामी क्या जवाब देंगे? बेटा मैं अपने भी कर्म के उदय को नहीं रोक पाया था, तो तुम्हारे कर्म के उदय को कैसे रोकूंगा? लेकिन हम बाल बुद्धि हैं, हम सुनते ही नहीं हैं सामने वाले की। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, बच्चे हमको तो ये चीज चाहिए, हमको तो ये चीज चाहिए, पापा कन्विंस करते हैं, बेटा पैसे नहीं है, बेटा महंगी चीज है, हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए। तो आप बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे होने चाहिए ना तब मिलेगी। तो ऐसे ही यदि आप जुगाड़ में हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे कर्म का उदय ही ना आए, ऐसा जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन माने विश्व दर्शन की व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है किसी ने क्राइम किया हो और उसको सजा ना मिले, और यदि ऐसा हो रहा है माने महाभ्रष्टाचार है। ये व्यवस्था व्यक्ति व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था वस्तु व्यवस्था है। पहले इंडिया में हम लोग जो ट्रैफिक तोड़ते थे, सिग्नल तोड़ते थे, तो कोई व्यक्ति खड़ा रहता था, हम लोग क्या करते थे, प्लीज 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 भाई सब देर हो रही, देर हो रही है, तो हम रिक्वेस्ट करते थे, और रिक्वेस्ट से वो नहीं मानता था तो हम जेब में हाथ डालते थे, धीरे से, ज़्यादा नहीं बाहर आ जाए नहीं तो वो पूरे रख लेगा। हाँ, तो अंदर ही अंदर ऐसा करते हैं, एक ही नोट बाहर निकले, और फिर धीरे से जिस तिस प्रकार से हम कन्वेंस करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर फाइन ना लगे, हमारे ऊपर दंड ना लगे, बराबर है। अब वो मौसम चेंज हो गया, अब जगह जगह कैमरे लग गए हैं, बराबर है, कैमरे लग गए। अब जब कैमरे लग गए हैं, अब जैसे ही मैं निकला और सिग्नल तोड़ दिया, अब मुझे बताओ क्या करूं?
कैमरे के सामने खड़े होके हाथ जोड़ूं? प्लीज डिलीट कर दे यार। क्या ऑप्शन है? कोई है आपके पास ऑप्शन? तो जैन दर्शन व्यक्ति व्यवस्था ना होने से यहां गिड़गिड़ाने का, यहां रोने धोने का, यहां आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने का, यहां कांक्षा करने का, यहां निदान करने का कोई रास्ता नहीं है। इट मीन्स मैं सरल संक्षेप शब्दों में कहूं, जैन दर्शन में कंप्लेंट विभाग नहीं है। आपकी जितनी शिकायतें आपके हाथ में फाड़ के फेंक दो, कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। मैं बहुत कठोर शब्दों में कह रहा हूं। आप दिमाग से भूत उतार दो ये कि कोई आए और उसे हम अपनी परेशानियां बताएं, वो हमारी परेशानियों को ठीक करे। यहां शिकायत विभाग नहीं है। शिकायत विभाग क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? जैन दर्शन में शिकायत विभाग क्यों नहीं है? कभी देखा जैनियों के यहाँ ऐसे दरबार लगते हुए, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, हमारा पेट दुख रहा है तो हमको ये मंत्र दे दें? कुछ कंप्लेंट विभाग है ही नहीं। हाँ, जिज्ञासा विभाग तो है। आप पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। पुराण पढ़िए, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जो संकट आए, अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाके बैठे, प्रभु हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? उन्होंने फाइल खोल के बता दी, बेटा तुमने पूर्व भाव में ऐसा ऐसा किया था। अच्छा महाराज, उपाय बता दो। धर्म ध्यान करो। इसके अलावा कुछ है क्या? तो क्या सार निकला? कंप्लेंट विभाग नहीं है। ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है आपके लिए? गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? आपकी शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके प्रॉब्लम की सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, हमें ये पता है पूरे विश्व में जहां जहां भी जीव है और उसके साथ जो जो कुछ भी हो रहा है, जीवन मरण सुख दुख हानि लाभ, उसमें कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। शिकायत विभाग कहां होता है? जहां लूप होल्स के चांस हों, जहां ऐसा लगे कि गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब सब कुछ एक्यूरेट होगा, फिर शिकायत विभाग की जरूरत है क्या? तो जैन दर्शन में शिकायत विभाग नहीं है। क्यों नहीं है? पता चल गया आपको? तो आपकी कंप्लेंट लिस्ट जो है उसको फाड़ के फेंक दो। आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ। वो जो सॉल्यूशन की प्रॉब्लम की लिस्ट थी ना, सॉल्यूशन हो गया। क्या सॉल्यूशन हो गया? कि लिस्ट को फाड़ के फेंक दो। नहीं आया समझ में? अलग अलग लोगों की अलग अलग तकलीफ थी। किसी की व्यापार की, किसी की परिवार की, किसी की समाज की, किसी की शरीर की, किसी की संयोगों की, किसी का बेटा अच्छा नहीं, किसी का पिता अच्छा नहीं, किसी की सास अच्छी नहीं, किसी की बहू अच्छी नहीं, किसी का पड़ोसी अच्छी। जो जो भी लिस्ट है, एक समाधान मैं आपको देता हूं, उस लिस्ट को फाड़ के फेंक दो। बोलो कैसा समाधान है ये? इससे रिलैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने %? अरे जब प्रॉब्लम ही फाड़ के फेंक दी तो प्रॉब्लम रही कि फट गई? लेकिन फाड़ के फेंकने, कागज पे नहीं, मेंटली फाड़ के फेंको कि एक्चुअल मुझे किसी से शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें दूसरा जिम्मेदार नहीं है, नहीं है, नहीं है। बराबर है? मैंने जो कर्म बांधा है वो उदय में आएगा। इसलिए मैं कभी भगवान से शिकायत नहीं करता हूं, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जैन स्वर नहीं हो सकते। क्यों? भगवान करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। तो अब हमारा एक मोड़ तो आगे बढ़ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? तो फिर जब कुछ कर ही नहीं सकते पंडित जी, और अब बार बार आप कह रहे हो, ना हम शिकायत कर सकते हैं, ना हम आते हुए कर्म के उदय को रोक सकते हैं, ना हम अपनी परेशानियां जो भविष्य में आने वाली हैं उनसे बच सकते हैं, तो फिर इस शिविर में 6-6 घंटे बैठ के हम करें क्या? भाई हम तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हमें उपाय मिले, जहां हमें समाधान मिले। अगर मेरा व्यापार नहीं चल रहा है तो हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा मंत्र बनाएं, विधि बनाएं, तरीका बताएं जिससे व्यापार चलने लग जाए। और आपने क्या जवाब दे दिया? हमारे ताकत नहीं है, हम नहीं बता सकते आपको उपाय, है ही नहीं। हम तो ये कहेंगे कि जो उपाय बता भी रहे हैं वे भी सब गप्पे मार रहे हैं, संभव ही नहीं है। क्योंकि यदि उनके उपाय बताने से उपाय हो तो भारत में हजारों साल से गरीबी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके पास जादू मंत्र है अमीरी का। लेकिन कर्म सिद्धांत सामने खड़ा हुआ है, वो कहता है एक एक जीव की स्वतंत्र यात्रा है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर है। इसलिए जो कर्म मैंने बांधे हैं वो कर्म उदय में आएंगे, आएंगे और आएंगे।
जब आते हुए कर्मों को हम रोक नहीं सकते हैं तो समयसार पढ़ने से क्या फायदा होगा? कोई बता सकता है? समझो 2 साल बाद मेरे व्यापार में दुकान में आग लगने वाली है, शरीर में रोग होने वाले हैं, मैं गाड़ी से जाऊंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली हैं, बराबर है? और मैं उसे रोक नहीं सकता, तीर्थंकर भी उसे रोक नहीं सकते हैं, तो फिर जिन शासन का अभ्यास करने से क्या फायदा होगा मुझे? सुनो सुनो इससे फायदा ये होगा कि आप जो अनावश्यक रूप से अग्रेसिव हो रहे थे और उससे जो नया कर्म बांध रहे थे और फिर नई एक साइकिल खड़ी कर रहे थे, उससे आप बच जाएंगे, वन टाइम खत्म हो जाएंगे। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, हम क्राइम करते हैं, पुलिस हमको पकड़ लेती है, हमारा दिमाग खराब होता है, फिर हम अंदर जेल में डाल देती है, हम जेल में जाके क्राइम करते हैं, फिर क्या होता है, फिर उससे बड़ी वाली जेल में डाल देते हैं, फिर हम वहां क्राइम करते हैं, फिर क्या होता है, उससे बड़ी वाली जेल में चल डाल देते हैं, फिर हम क्राइम करते हैं, तो फिर क्या होता है, तो इससे हो क्या रहा है, धीरे 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 धीरे, अच्छा, शासन के अभ्यास करने से क्या होगा कि जो हमने पहले क्राइम किया था उसकी सजा मिलेगी, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, हम मार भी खाते जाएंगे और मानसिक शांति भी रहेगी कि निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है। इससे क्या होगा, नया कर्म नहीं बंधेगा तो अगली जेल से मुक्ति हो जाएगी। प्रक्रिया आपको समझ में आई? कुछ लोग शॉर्टकट में हैं, क्या शॉर्टकट में हैं, ये जो क्राइम किया है ना उसको माफ करा दो, बोले वो माफ नहीं हो सकता, हमारे वो नहीं हो सकता, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएगा, उदय तो आएगा। आपके साथ जो जो बुरी बुरी समस्याएं, जो जो बुरी बुरी घटनाएं दूसरे मनुष्यों के साथ हो रही हैं, हूबहू घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, लेकिन शास्त्राभ्यास का फायदा ये होगा, हूबहू घटनाओं में भी हम वीतरागी और निराकुल मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको लेकर चलते हैं आगे और फिर हम बात करेंगे आगे। देखो, इन्हें आप अच्छे से जानते हैं, फोटो देख के समझ गए होंगे कौन है ये, 5 पांडव, बराबर है? गृहस्थ जीवन की चर्चा थोड़ी बहुत मैंने पहले की थी कि इनको गृहस्थ जीवन में भी कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने नए कर्म बंधन नहीं किए। हम क्या सोच रहे हैं, तकलीफों का सामना ना करना पड़े, हम क्या सिखा रहे हैं, नए कर्म बंधन मत करो। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? आप किस जुगाड़ में हैं कि पंडित जी कोई हमें ऐसा मंत्र बताओ जिससे हमारे प्रॉब्लम्स नहीं आए। हम मंत्र क्या बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि वो आपका पर्सनल एग्रीमेंट है, उसमें हम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अरे आपने विपुल भाई से उधार ले रखा है भाई साहब, विपुल भाई उधार नहीं मांगे, ऐसा सोच रहे हैं आप, है ना? ये कोई बात है क्या? हाँ, मैं तो ये कह सकता हूं कि जब ये उधार मांगे और वो आपसे छीन के भी ले जाएं तो मैं आपको इतना रिलैक्स कर सकता हूं कि आप खुशी खुशी दे देंगे, हाँ हाँ ले जाओ, तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही था। सेटलमेंट में फायदा है ना, कि युद्ध में फायदा है, हम फाइट कर रहे हैं, क्यों फाइट कर रहे हैं, हम भूल गए हैं कब लिए थे, हम बार बार कह रहे हैं कहाँ लिखे हैं, बताओ, मैंने नहीं लिए हैं। विपुल भाई कह रहे थे भैया यार ऐसा मत करो। आपको समझ में आ रहा है, कर्म सिद्धांत इतना सा काम कर रहे हैं, हम जुगाड़ क्या ढूंढ रहे हैं, कर्म का उदय नहीं आए। यहाँ क्या चलो, ये कौन है मालूम है, धर्मात्मा लोग हैं क्या पापी लोग हैं? जो कुछ बोलना जल्दबाजी में मत बोलना, अंतर से आवाज आए तो जवाब देना। ये जो 5 जो लोग दिख रहे हैं ये धर्मात्मा है कि नहीं है? पक्का? इनको पाप का उदय आया कि नहीं आया? ये धर्मात्मा भी किस लेवल के हैं मालूम है आपको? किस लेवल के धर्मात्मा हैं? हाँ 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 हाँ, किस, क्या क्या लेवल बात करें भाई साहब, मतलब इससे उत्कृष्ट धर्मात्मा, इससे उत्कृष्ट साधक की भूमिका दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती है भाई साहब। हम गृहस्थों से तो कभी तुलना कर ही नहीं सकते हैं, मतलब कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली वाली बात हो जाएगी, कहां दिगंबर मुनराज और कहां एक श्रावक, कोई तुलना नहीं हो सकती है। बहुत उत्कृष्ट स्तर के धर्मात्मा हैं, पक्का? इनके गुणस्थान 6वें और 7वें हैं, पक्का? ये वितरागी हैं, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है इनका, मतलब इससे अच्छे धर्मात्मा दूसरे कोई नहीं हो सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या ये अपने पाप के उदय को रोक पाए? क्या ये अपने पाप के उदय को रोक पाए?
तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इनसे ज्यादा धर्म कर रहे हो? क्या लग रहा है? तुम अपने पाप के उदय को रोकोगे? हाँ? 3 कसाय की चौकड़ी का अभाव, दिगंबर संत पूरी समाज से क्षमा मांग के दीक्षा ली है, और उसके बावजूद भी सिर फिरा आके उपसर्ग कर रहा है, और यहां कोई देवी देवता बचाने नहीं आ रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र बीच में नहीं आ रहे हैं, कोई आपके पास वो सूत्र वो लिख के दिए जाते ना संस्कृत में, ये पढ़ना इससे पाप का उदय नहीं आएगा, ये पढ़ना इससे दुकान अच्छी चलेगी, ये पढ़ना इससे रोग नहीं होंगे, ये पढ़ना इससे सर दर्द नहीं होगा। मैं पूछता हूं, इनके पास ऐसा कौन सा मंत्र नहीं था जिसकी वजह से ये अपने कर्म के उदय को नहीं रोक पाए? और इनके पास नहीं था, चलो ये आत्मा में लीन थे, इनके भक्तों के पास नहीं था। जैन शासन में व्यवस्था ही नहीं है कर्म के उदय को रोकने की। हाँ, ये जो कर्म का उदय आया, ये पांचों को एक जैसा आया या कम ज्यादा आया? फिर से मैं कह रहा हूं, रिलैक्स रिलैक्स। मैं खड़े इसलिए हो गया हूं, ज्यादा देर ना बोलना पड़े मुझे। हाँ, पांचों को एक जैसा पाप का उदय है कि कम ज्यादा पाप का उदय है? पक्का? चलो देखते हैं, आगे बढ़ना। जब इनको पांचों को एक जैसा पाप का उदय है, तो इनको फल भी एक जैसा मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? ये समझ में नहीं आया हमको। आपको समझ में आया? हम उस दुनिया से बहुत आगे पहुंच गए हैं जहां प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? बाल झड़ रहे हैं, इसका कोई उपाय है क्या? हम उस दुनिया से बहुत आगे हैं, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरे घर में नहीं बन रही है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे मेरे सुबह सुबह उठता हूं तो फ्रेश नहीं हो पाता हूं ढंग से। ये सारी पंचायत खत्म हो गई, अब अशरीरी होने के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, वहां की बात चल रही है। ये पांचों के एक जैसा उपसर्ग है कि नहीं है? है। पांचों मरने के बाद एक जगह गए कि अलग अलग जगह? इट मीन्स बस आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? लॉटरी खुली कि नहीं खुली? ये समस्या ही नहीं है कि समस्या क्या है। बात यह है कि उस काल में हमारे उपयोग का प्रयोग कैसा है। अब देखना, ये 3 के उपयोग के प्रयोग में शुद्ध आत्मा है, 3 के उपयोग के प्रयोग में वीतरागता है, 3 के उपयोग के प्रयोग में प्रचुर स्वसंवेदन है, और आजू बाजू 2 जो हैं उनके उपयोग के प्रयोग में क्या है? क्या है? गुस्सा आ रही है उनको, जो उपसर्ग कर रहा है उससे नाराजगी आई, ऐसा लगा कि ये गलत हो रहा है, इरिटेट हो रहे थे। क्या भाव आया उनको? क्या भाव आया? अच्छा, वो भाव प्रशस्त है या अप्रशस्त है? वो छोटा सा प्रशस्त भाव, और वो भी ये नहीं आया कि हमारा क्या होगा। क्या आया? ओ हो, क्या कहीं ये ध्यान से विचलित ना हो जाएं। मतलब साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव था। ये कितना खतरनाक है, ये साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव आपकी जान ले लेगा। समझना भाई साहब, नए चक्र नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। साधर्मी की सुरक्षा के भाव में क्या हुआ? मोक्ष कैंसिल, मोक्ष कैंसिल। हो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये देखो, एक महाराज ये हैं द्वीपायन मुनि, द्वीपायन मुनि। आगे बढ़िए। ये जब नगर में आए और जो परिस्थितियां बनी, लोगों ने इनको देखकर नाराजगी व्यक्त की। फेमस दृष्टांत है, आप सबको पता ही होगा। 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलेगी, वापस गणित गड़बड़ हो गया, वापस आए, नगर में आए तो क्या किया लोगों ने? पत्थर फेंकना चालू किए। जब पत्थर फेंकना चालू किया तो क्या हुआ आगे? आपको पता है, आगे बढ़िए। इनमें जो भी हुआ, पूरी द्वारका नगरी भस्म करने की तैयारी की मानसिकता में वो आ गए, और आगे जो हुआ वो स्वयं भी उसमें भस्म हुए। आगे देखिए क्या हुआ।
3 पांडव, एक कैटेगरी तो ये है जिनके उपयोग के प्रयोग में शुद्धात्मा है। दूसरी कैटेगरी है 2 पांडव की, नकुल और सहदेव की, जिनके उपयोग के प्रयोग में प्रशस्त भाव है। एक तीसरी कैटेगरी है दीपायन मुनराज की, जिनके उपयोग के प्रयोग में अशुभ भाव है। समझना, बाहर की परिस्थितियां एक जैसी हैं, इसलिए कभी भी अपसेट होने के लिए यह सेंटेंस मत बोलना मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है। यहां तीनों के हालात एक जैसे हैं क्या? नहीं है। उपसर्ग उपसर्ग उपसर्ग, लोग अलग हो सकते हैं उपसर्ग करने वाले, लेकिन सेम स्थिति है। इनके भी मन का नहीं हो रहा है, इनके भी मन का नहीं हो रहा है, इनके भी मन का नहीं हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है ना, प्रकृति के प्रतिकूलता जिसको बोलते हैं। उपसर्ग उपसर्ग उपसर्ग, 3 तरह के मुनराज हमारे सामने हैं। तीनों को एक जैसा कर्म का उदय है, फिर भी एक मोक्ष में जा रहे हैं, एक स्वर्ग में जा रहे हैं और एक नरक में जा रहे हैं। ये तीनों को अलग अलग जाने की जो बात है वो कहां से आ रही है? उपयोग के प्रयोग के। इस पूरे एपिसोड से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, स्वप्न में भी विचार मत करो शरीर कैसा है, संयोग कैसे हैं, लोग कैसे हैं, कौन अनुकूल चल रहा है, कौन प्रतिकूल चल रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है। तेरी मोक्ष मार्ग की यात्रा है, तेरे उपयोग के प्रयोग में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुद्धात्मा 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 वर्तनी चाहिए। कर्म दूर खड़े रह जाएंगे। नेक्स्ट, चलिए, अपना समय हो गया। सार आपको समझ में आया? जो रह गया है अपन उसमें चर्चा कर लेंगे। इस गाथाओं को पूरा पढ़िए, और ये विषय आपको यदि रसीला लग रहा हो तो संकल्प लीजिए पूरा समय सार पढ़ने की। एक एक गाथा आपको अजर अमर करने के लिए है, शुद्धात्मा की अनुभूति दिलाने के लिए है। ओम नमः सिद्धे।